हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में इस खित्ते के अंदर, क्योंकि खित्ते का जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ हम रहते हैं, तो इस जगह पर जब दो लोग मिलकर किसी काम को शुरू करते हैं या आगाज़ करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, थोड़े अरसे के बाद जब उसमें कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो एक शेर बोला जाता है हमारे इस मुल्क में, इस खित्ते में, इस हिस्से में। और नॉर्मल सा शेर है, रोज़ मरा की बुनियाद पर बोला जाता है, सादा। नहीं जी, इब्तदाए इश्क है, बोलें। हाँ जी, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि ये जो कोई भी काम है जो शुरू किया गया है, ये तो सफ़र का भी आगाज़ है। और ये सफ़र जब कोई भी शुरू किया जाता है तो इसलिए शुरू किया जाता है कि उसे पाया तकमील तक पहुंचाना है। और जब सफ़र को पाया तकमील तक पहुंचाना है तो उसमें मुश्किलात तो होंगी, उसमें ये सिलसिले तो चलते रहेंगे। इसलिए जब शुरू में कोई हिम्मत हार दे तो बाद में उसको, उस काम को, उस जिम्मेदारी को, उन चीज़ों को लेकर आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो कुरान मुक़द्दस में से मेरे साथ देखिए, मैं आपको एक दो बातें सिर्फ इस सफ़र के हवाले से। सफ़र तो दरपेश होता है, क्योंकि जब हम खुदा यसुम मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी देते हैं, तो खुदा के साथ हमारी मोहब्बत का सफ़र शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। इसलिए बाइबल ये कहती है यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। किसने मोहब्बत रखी? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। और जिस दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी वो कोई रास्तबाज दुनिया नहीं है। ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए। ये कोई पाक दुनिया नहीं है। यहाँ पर बसने वाले लोग जिससे खुदा ने मोहब्बत रखी, खुदा के दोस्त लोग नहीं थे, सारे के सारे खुदा के दुश्मन थे, खुदा को रद्द किए हुए थे, खुदा की जात का इनकार करने वाले थे, खुदा को पीछे छोड़कर अपनी मर्जी को पूरा करने वाले लोग थे। यानी खुदा के 100% मुखालफ चलने वाले लोग थे, जिनसे बाइबल ये कह रही है कि खुदा ने क्या रखी? मोहब्बत रखी। उन्हीं में से आहिस्ता आहिस्ता जब इंसानों को समझ आने लगती है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, और वो उस मोहब्बत का जवाब देना शुरू करते हैं। खुदा की मोहब्बत का जवाब इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि खुदा ने जब मोहब्बत रखी तो अपना इकलौता बेटा बख्शा है, जिसने मेरी और आपके लिए निजात का काम किया है, हमारे गुनाह उठा लिए हैं। कि जब हम खुदा की मोहब्बत का जवाब देना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक और आका कबूल करते हैं, हम अपने गुनाहों को उसके साथ सलीब पर देखते हैं। जिस तरह इधर से खुदा की मोहब्बत आ रही थी, अब इधर से इंसान को समझ आई और खुदा की और इंसान की मोहब्बत आपस में मिलने लगी है। और जब खुदा की और इंसान की मोहब्बत आपस में मिलती है, पहले सिर्फ खुदा इंसान को प्यार करता था, अब इंसान भी खुदा को प्यार करने लगा है। तो दोनों मिलकर एक सफर का आगाज करते हैं, जो जब तक इस जमीन पर वो शख्स जिंदा रहेगा वो सफर जारी और सारी रहेगा। और इस सफर के अंदर, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ये सफर पाया तकमील तक पहुंचना है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये खुदा की तरफ से नहीं आती, ये इंसानों की तरफ से आती हैं। क्योंकि अब जब किसी शख्स को खुदा की मोहब्बत की समझ आई है, अब उसे ये पता चल गया कि खुदा से मोहब्बत करने में जिंदगी की खूबसूरती है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी खुदा की उस मोहब्बत में शामिल कर दे। इसके लिए उसे उनसे मिलना पड़ेगा। वही दुनिया है जो खुदा से मुखालफत रखती थी, वही दुनिया है जो उन लोगों से भी मुखालफत रखेगी जो खुदा की मोहब्बत का हिस्सा बन गए हैं और जो अब खुदा की मोहब्बत को उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए दुनिया ने यीशु मसीह से भी ये दावत रखी
मुफ्त दावत रखी। बाइबल ये कहती है यीशु मसीह के ताल्लुक से कि उसने मुफ्त दावत रखी, यानी मुफ्त तो समझ कर कुछ ऐसा मसला नहीं था कि उसके साथ दावत रखी जाती, लेकिन उन्होंने रखी। क्यों रखी? क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत का शाहकार है। और जब आप उस मोहब्बत को लेकर आगे चलना शुरू करेंगे और दूसरे इंसानों से मोहब्बत करेंगे तो वो आपकी मुखालफत करेंगे मुख्तलिफ तरह से चीजें, क्योंकि इस सारी मुखालफत के पीछे एक छुपी हुई शख्सियत होती है जिसको समझना, जानना और उसके साथ डील करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सामने इंसान नजर आ रहा होता है, खुदा को पता था कि ये सारी की सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, लेकिन खुदा इंसानों के पीछे भी देखता है, पीछे कौन है इनको मुखालफ करने वाला। जब वो पीछे देखता है उसे इब्लीस नजर आता है। अब जब खुदा ने इब्लीस को शिकस्त देनी है, इब्लीस के कामों को मिटाना है, तो उसके लिए लाजमी है कि उसकी मोहब्बत, उसका बेटा इस जमीन पर बनी इंसान की निजात के लिए कुर्बान हो जाए, क्योंकि इब्लीस को शिकस्त देनी है, इंसानों को नहीं हराना। इसलिए जब कोई शख्स यीशु को कबूल करता है, उस मोहब्बत को जांच लेता है, उस मोहब्बत को समझ लेता है, उसमें मूव करना शुरू करता है, उसे ये पता चलता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, शायद लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, शायद लोग मेरे हक में नहीं है, शायद जो सफर खुदा के साथ मिलकर मैंने शुरू किया है ये मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वहाँ हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जो लोग हमें नजर आ रहे हैं मुखालफत में, उनके पीछे कुछ है। शिकस्त इंसानों को नहीं देनी, शिकस्त इब्लीस को देनी है। उसकी सारी एक्टिविटीज को खत्म करना है, उन पर गालिब आना है, उन पर फतह पानी है, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और उसका एक ही तरीका होता है कि खुदा का बेटा कुर्बान हो जाए। हमने शायद ये समझा है कि इंजील यही तक है कि यीशु मसीह कुर्बान हो गया, वो यीशु मसीह के लिए थी। अगर मुझे इस सफर को आगे लेकर चलना है, अगर आपको लेकर चलना है, अगर इन बच्चों को कल को खुदा ने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने आगे लेकर चलना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस जमीन पर खुदा की मोहब्बत का सफर अपनी कुर्बानी से शुरू होता है। यीशु मसीह की कुर्बानी से शुरू हुआ। यीशु मसीह की कुर्बानी का मतलब यह है कि खुदा बाप जो उससे मोहब्बत रखता है उसमें होकर कुर्बान हो गया है। खुदा ने इंसानों को जोड़ने के लिए कुर्बानी देना शुरू की है, और खुदा ही इस सारे सफर के दरमियान जो मेरा और खुदा का है, जो आप अपने आप को लगा सकते हैं खुदा के साथ, जिसको यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद ये सफर शुरू हुआ है, खुदा ही सुपीरियर पार्टी है। लेकिन जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊपर है, वही इस सफर के अंदर उतर के इस सफर को शुरू करने का बाइस बन रहा है। इसलिए जब इस जमीन पर हम चल रहे हैं, जिसको समझ है इस मोहब्बत की, वही दूसरे के मुकाबले में सुपीरियर पार्टी है। उसी ने उनको साथ लेकर चलना है ताकि इब्लीस की शिकस्त हो। किसको शिकस्त देनी है? किसको शिकस्त देनी है? किसको शिकस्त देनी है? हमारी एक मुश्किल ये है कि हम इंसानों को शिकस्त देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया। जब हम ऐसी बातों में उलझते हैं तो हमारा फोकस जो मसीह पर होता है, जो हमारी मोहब्बत है, वो हटना शुरू हो जाता है। हम उसके साथ मोहब्बत में कमजोर पड़ने लगते हैं। जब उसके साथ मोहब्बत में कमजोर पड़ने लगते हैं तो इब्लीस को आसानी हो जाती है कि हमारी जिंदगी के अंदर ज्यादा मुदाखलत कर सके, हमें अपने खुदा की मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता दूर लेता चला जाए, ताकि जो वो चाहता है वो हमारी जिंदगियों के अंदर होना शुरू हो जाए, ना कि जो काम खुदा चाहता है वो पूरे हों। इसलिए हमें समझना है, बड़ी अच्छी तरह समझना है। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, और मैं नहीं जानता कि कितने साल से खुदा उसके साथ डील कर रहा था, लेकिन ये मैं जानता हूँ क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो 75 साल का था जब खुदा ने उसको बुलाया कि वो उस जगह से, जो गैर कौमों की जगह थी, जो बुत परस्तों की जगह थी, उसको छोड़कर वहां से मुल्क कनान की जानब अपना सफर शुरू करे। और जब बाइबल हमें ये बताती है, सादा मुख्तसर जल्दी बात खत्म करता हूँ, कि तकरीबन 100 साल तक इस जमीन पर उसे सफर करना पड़ा। हम ये देख रहे हैं शायद 25 साल बाद उसको बेटा मिल गया, 100 साल का था तो उसका सफर नहीं, सफर तो उसका 176 साल पे जाके खत्म हुआ है। इस जमीन पर जिंदगी का सफर, खुदा से मोहब्बत का सफर 100 साल तक उसे करना पड़ा। और 100 साल के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी को जरा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इब्राहिम
इंसानों से लड़ता हुआ नजर नहीं आता आपको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जब उसके भतीजे लूत को ले गए तो वो बादशाहों से जाकर उसने लड़ाई नहीं की, उस लड़ाई की बात नहीं हो रही। जब लोग उसके खिलाफ हैं, जब लोग उसके मुखालिफ हैं, जब उस खुदा के साथ मोहब्बत को चैलेंज किया जा रहा है, आपको इब्राहिम किसी से लड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। यीशु मसीह किसी से आपको लड़ता हुआ नजर नहीं आता। अगर आप आगे चलकर देखें, गलतियों के खत में देखें, मैं सिर्फ ये एक आयत पढ़ देता हूं। पहले बाब में पलूस क्या कहता है, पहली आयत के अंदर, पलूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जलाया, रसूल है। यानी बड़े वाज़ेह तौर पर पलूस ने ये कहा जब खुदा ने उसको बुलाया अपनी खिदमत के लिए। पलूस बहुत बड़ा मुखालिफ था खुदा के कामों का, मसीह की निजात का, खुदा की मोहब्बत का। लेकिन जब पलूस को दमिश्क की राह पर वास्ता पड़ा है खुदा में यीशु मसीह के साथ और उसको खुदा की मोहब्बत की समझ आने लगी है, तो यहाँ पर वो लिखता है खत अपना शुरू करते हुए, और इस तरह के आपको हवाले सभी खतों के अंदर नजर आएंगे आपको, स्वाय सतालीसियों के पहले खत के, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक वो पहला खत था जो इसने लिखा, और उसके बाद जाहिर अंडरस्टैंडिंग चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी खाते हैं आपको इसी तरह का बयान मिलेगा पलूस की तरफ से, जो न इंसानों की जानब से। यानी वो कहता है कि मैं रसूल हूँ, लेकिन इसमें इंसानों का कोई काम नहीं है, ना मुझे इंसानों ने बुलाया है, ना इंसान के सबब से, ना मेरे रसूल बनने में इंसान कोई वजह बने हैं, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से। यीशु मसीह जिसकी वजह से मैं बाप से जुड़ा हूँ, और यीशु मसीह जिसको खुदा बाप ने मुर्दों में से जलाया है, मैं रसूल हूँ। मैं कौन हूँ? मैं रसूल हूँ। मैं खुदा की मोहब्बत को समझता हूँ, मैं खुदा की मोहब्बत को जानता हूँ, मैं खुदा की मोहब्बत में चलता हूँ, मैं उसमें मूव करता हूँ। इसलिए लोग जो मर्जी करें, आप पलूस को अगर ध्यान से देखें, फिलिपियों के खत में पलूस इस तरह से लिखता है कि मैं जेल में हूँ, मैं कैद में हूँ, मेरी मुखालफत हो रही है, मुख्तलिफ तरह से लोग जो है वो मुझे गिराने के लिए, परेशान करने के लिए, मेरी कैद को सख्त करने के लिए मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। फिलिपियों के खत के शुरू में ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इन सब बातों के अंदर पलूस क्या कहता है, मैं खुश हूँ। जो भी है, जिस भी तरह से है, अंजील तो सुनाई जा रही है, लोग यीशु को तो जान रहे हैं, लोग उसकी मोहब्बत को तो समझ रहे हैं। मेरे लिए मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे लिए कैद सख्त हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे मुखालिफ बहुत कुछ मेरे खिलाफ किया जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर बात एक मैटर करती है तो सिर्फ ये कि खुदा की मोहब्बत को लोग जाने, यीशु मसीह को समझे, निजात को पाए, गुनाहों से छूटे, मसीह के साथ जुड़े, ताकि वो आगे बढ़े और इस जमीन पर जो खुदा ने उन्हें जिंदगी दी है, उस जिंदगी में उसका जलाल जाहिर करें, उसकी मर्जी को पूरा करें, तो उसका जलाल जाहिर होता है। अब पतरस का खत उठा ले, आपको इसी तरह की शुरुआत मिलेगी कि मैं खुदा की मोहब्बत को जानता हूँ। अब यहूदा का खत उठा लें, जिसने लिखा अपना खत, और लोगों को देख लें, अंजील को देख लें, अब्राहम से लेकर मुकाशफा तक लोगों को देख लें। जो खुदा की मोहब्बत को जानते हैं वो आपको इसी तरह के बयान देते हैं, इसी तरह की बातें होती हैं। उनके लिए अपनी जात की अहमियत नहीं होती कि मैं कितना अहम हूँ, उनके लिए अहमियत है तो सिर्फ इस बात की कि यीशु मसीह सबसे अहम है, यीशु मसीह सबसे अहम है, यीशु मसीह को लेकर आगे चलना है। वो खुदा का बेटा है, उसने मेरे लिए जान दी है, और उसने हर उस शख्स के लिए जान दी है जो आज मेरा मुखालिफ है। वो मसीह का मुखालिफ है, इसलिए मेरा मुखालिफ है। लेकिन इन मुखालिफों के लिए, इन दुश्मनों के लिए, मुझे ना लेकर आगे चलने वालों के लिए उसने जान दी है, इसलिए मुझे उनको मसीह तक लाना जरूर है। एक जगह लिखा है, एक जगह पलूस को उन्होंने शहर से बाहर निकाला, संसार कर दिया। फिर जब वो भाई आए तो पलूस उठा वापस शहर के अंदर चला गया। सवाल सिर्फ ये है कि वापस शहर के अंदर क्यों? जहां हमें कोई मारता है, इस तरह से हमें कत्ल करना चाहता है, वहां पर तो नहीं जाते लोग।
लेकिन जो खुदा की मोहब्बत से भरे होते हैं वो वापस वहीं पर अंदर चले जाते हैं, वापस अंदर चले जाते हैं। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, मसीही तारीख पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग कहां कहां नहीं पहुंच गए मसीह को लेकर। हर उस जगह लोग पहुंचे हैं जहां लोगों ने उनको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनके दिलों को मारा है, लेकिन वो मसीह को लेकर वहां पहुंचे हैं। क्योंकि मकसद ये नहीं है इस जमीन पर हमने यीशु को कबूल कर लिया है, तब मकसद ये नहीं कि मैं नुमाया नजर आऊं। मकसद ये है कि मसीह की मोहब्बत अब मेरे जरिए से, आपके जरिए से उन लोगों तक पहुंचे जो इस मोहब्बत को नहीं जानते। और उसमें चाहे मेरा कोई दोस्त है, चाहे कोई मेरा दुश्मन है, खुदा हर एक को चाहता है कि मैं उस मोहब्बत से मुतारफ करवाऊं। अंजील इसी का नाम है, खुशखबरी इसी का नाम है, पैगाम इसी का नाम है। खुदा की मोहब्बत को लेकर इंसानों तक जाना है और उसके लिए खुद को कुर्बान होने के लिए मज़बा पर रखना पड़ता है, जैसे यीशु ने रखा है। क्योंकि अगर हम अपनी जान बचाएंगे तो फिर उसे खो देंगे, लेकिन अगर मसीह और अंजील की खातिर अपनी जान गंवा देंगे तो फिर हम अब्दियत तक उसे सिक्योर कर लेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू कीजिए। मैं कहां पर खड़ा हूं और आप कहां पर खड़े हैं? क्या हमें खुदा की मोहब्बत की इतनी समझ आ गई है कि हम अपनी जात से निगाह हटाकर हर वक्त अपनी जात का, अपनी निगाहों का महवर सिर्फ यीशु की जात को रख सकें? अगर नहीं आई तो हमें और रूहुल कुद्स के साथ जुड़ने की जरूरत है। हमें मांगने की जरूरत है कि हमें सारी बातें छोड़ के सिर्फ मसीह की मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से, उसके गहरे भेदों से रूशनास करा दे। क्यों खुदा ने अपना बेटा दिया है, ये मोहब्बत की गहराई कितनी है, क्यों बेटे ने अपनी जान दी है, मुझे क्यों निजात मिल गई है हालांकि मैं एक बड़ा गुनाहगार हूँ। सो अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। बच्चे जो करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। क्योंकि जब हम उसकी गहरी मोहब्बत को समझ जाएंगे, उसमें मूव करना शुरू करेंगे, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि वो मसाइल हैं इसलिए कि इब्लीस हमें उभारता है, वो हमें गुमराह करना चाहता है और हम उसकी बातों पर कान लगा लेते हैं, हम अपने कदम रोक लेते हैं। क्योंकि ये मोहब्बत हमें मेल मिलाप की जानब लेकर जाती है, लेकिन हम अपने कदम रोक लेते हैं, हम अपने खौल में बंद हो जाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें, हम अपने दुश्मनों को मिलें, हम उनको गले लगाएं, हम उनको मसीह की मोहब्बत से रूशनास कराएं। मुश्किल लगती हैं चीजें, लेकिन जो मसीह को पा लेते हैं, जो इस मोहब्बत को समझ जाते हैं, वो इसमें मूव भी करने लगते हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। खुदा ने मुझे निजात इसलिए दी है कि मैं उसकी मोहब्बत को अब आगे लेकर चलूं। उसने आपको निजात इसलिए दी है कि आप उसकी मोहब्बत को लेकर निकलें बाहर। हालेलुया, तेरा शुक्र तेरा ईश्वर। तो हम यीशु के नाम में प्यारे बाजी, आज शाम मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि आपकी मोहब्बत बेमिसाल है। आपकी मोहब्बत की हदें जानना हमारे लिए नामुमकिन है। आपने अपने आप को अपने बेटे में होकर दे दिया ताकि मैं और हम सब जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, हम बचाए जाएं गुनाह से, मौत से, इब्लीस से, और आपकी ज़िंदगी में बहाल होकर, मसीह में होकर, आपके साथ जुड़कर अब्दियत तक आपके साथ रह सकें। आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ इन सब जिंदगियों के लिए जो आज यहाँ पर जमा है, जिनको आपने अपने फजल से निजात दी है, जो अभी समझ रही है कि निजात क्या होती है, जो आपकी मोहब्बत का शाहकार है। मिन्नत है इन्हें जानने के लिए, समझने के लिए,
रूहुल कुद्स मददगार इनकी मदद कीजिए ताकि हम सब इस जमीन पर इस मोहब्बत को लेकर दुनिया की इंतहा तक जा सके, अपने घर, अपने अजीज और खुदा जहां तक आप चाहते हैं, ताकि हर कोई उस मोहब्बत की तस्वीर को जो मसीह की सूरत में है हमारे अंदर से देखकर खुदा बाप को अपना बाप और अपना मुनज्जी और निजात दहिंदा और अपना बादशाह जान सके। रूहुल कुद्स मददगार हम सब की मदद कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।